रुख बिहार का करते हैं, जहां सुगबुगाहट तेज है कि नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। नीतीश के अगले कदम पर दिल्ली से लेकर पटना तक अटकलों का बाजार गर्म है। इन अटकलों आशंकाओं को इस तस्वीर से और हवा मिली है। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए नीतीश के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और नीतीश कुमार उनको आशीर्वाद देने की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखी जा सकती है। ये तस्वीरें बिहार राजभवन में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह की है। इस तस्वीर को खुद तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर की टाइमिंग बेहद अहम है। ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई जब नीतीश कुमार चुप हैं और किसी भी मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सियासी गलियारों में खबरें हैं कि नीतीश बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या 2025 में फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश दोबारा एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या फिर लालू का हाथ पकड़ेंगे नीतीश कुमार? क्या खिचड़ी के बाद बिहार में खेला होने वाला है? बिहार में खेला होने वाले सवालों की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखने की बात कही है। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। पहले लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव। लालू परिवार की इस दरिया दिली और मान सम्मान के पूरे मायने भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पर उठे सवालों के पीछे लालू यादव नहीं, बल्कि खुद नीतीश कुमार ही असली वजह है। इस वजह की असली जमीन नीतीश कुमार के ताजा बयान से तैयार हुई है, जिसमें उनसे लालू यादव से मिले ताजा ऑफर के बारे में पूछा गया। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के इस बयान ने ही बिहार की सियासत में एक बार फिर उनकी पलटी मार पॉलिटिक्स से जुड़ी संभावनाओं का आसमान खोल दिया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा, क्या बोल रहे हैं आप? यानी नीतीश कुमार ने ना तो हामी भरी और ना ही लालू के साथ जाने से इनकार किया। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले, या फिर कुछ नहीं बोलकर वो बहुत कुछ बोल गए। इसी के बाद से सवाल उठने लगे कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर से खेला हो सकता है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? लालू के ऑफर पर नीतीश कुमार के बयान ने उन आशंकाओं को बड़ा कर दिया जिसकी सुगबुगाहट बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से है। नीतीश को ऑफर में सबसे बदला हुआ बयान तेजस्वी यादव का आया। तेजस्वी 2 दिन पहले तक एनडीए के साथ नीतीश को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे थे। लालू यादव के बयान के बाद आज उनके तेवर भी नरम थे और इसके बाद राजभवन से आई तस्वीर के भी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अगर आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में वाकई खिचड़ी के बाद कोई खेला होने वाला है? क्योंकि कहते हैं बिना आधार की इमारतें खड़ी नहीं होती, और नीतीश चाहते तो हाँ या ना में जवाब देकर उनके पलट जाने की अटकलों को खारिज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नपातुला बयान दिया जिससे कयासों की दीवारें और ऊंची हो गई। नीतीश की पार्टी का रुख भी नीतीश के पलट जाने के कयासों पर पूरी तरह विराम लगाता नहीं दिखता। हाँ, रिश्ता तो है, आज भी लोग निभाते हैं रिश्ता। समाजवादी पृष्ठभूमि से नीतीश भी है, लालू भी है, एक ही परिवार से सब लोग आते हैं। अब परिस्थिति देखिए अब क्या होता है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे सवालों पर बीजेपी साफ तौर पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। नीतीश कुमार के यूटर्न का बही खाता बेहद पुराना है।
जब जब वो चुप्पी साधते हैं उनकी नाराजगी की खबरें आती हैं। बिहार में खेला होने की खबरें आती रही हैं। बिहार विधानसभा से ठीक पहले एक बार फिर वो कहानी जोर पकड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के गोलमोल जवाब के मायने क्या हैं? क्या नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसके पीछे इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। जानकारों की राय में इतिहास से सबक लेते हुए नीतीश कुमार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो बिहार विधानसभा चुनाव में साल 2020 वाले फॉर्मूले को लाना चाहते हैं या फिर सीट शेयरिंग में बीजेपी के साथ 50-50 की भागीदारी के पक्षधर हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नीतीश की चाहत इससे भी आगे बानी जा रही है और उनके मौजूदा बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश के बयान को जानकार उनकी शर्तों की तरह भी देख रहे हैं। वो शर्तें जो 2020 में दोनों दलों के बीच तय हुई थी। 2020 के फॉर्मूले के तहत जेडीयू 115 सीटों पर जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें बीजेपी ने 74 जीती जबकि सिर्फ 43 सीटें जीतकर भी जेडीयू से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव से पहले बिहार में एनडीए के चेहरे के तौर पर एक बार फिर से उनके नाम का ऐलान किया जाए। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़े जाने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनाया जाना, और दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चुने जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इसकी संभावना इसलिए बढ़ गई है कि अमित शाह ने बोल दिया कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी तय संसदीय वोट करेगा। नीतीश कुमार की चुप्पी और मौजूदा रुख को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की सुविधाजनक सियासी पलटबाजी इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार उनका पलटी मार पाना आसान नहीं दिखता। वजह समझने के लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव का एक पुराना बयान सुनिए। सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। तेजस्वी के आरोपों में जेडीयू के जो 4 नाम हैं, उनमें जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा के अलावा बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी शामिल हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मौजूदा समय में जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी को आरजेडी से बेहतर मानते हैं और जेडीयू को बीजेपी से जोड़े रखने के प्रबल समर्थक भी हैं। इन चारों को नाराज करके नीतीश कुमार कोई कदम उठाएंगे, ऐसा हाल फिलहाल में होते दिखता नहीं। अब सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश को रिझाने में क्यों जुटे हैं, जबकि नीतीश ने उनसे नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इसके पीछे है लालू यादव की महत्वाकांक्षा और मजबूरी, जिसे हम आपको बिहार विधानसभा के आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19%, आरजेडी को करीब 23% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 15% से कुछ ज्यादा वोट हासिल हुए थे। जेडीयू के वोट प्रतिशत की यही ताकत बीजेपी से लेकर आरजेडी दोनों की बड़ी मजबूरी है। बीजेपी के पास बिहार में कोई दूसरा बड़ा साथी नहीं है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा नहीं दिख रहा जिसके दम पर आरजेडी सत्ता हासिल कर पाए। जानकारों की माने तो जेडीयू के खिलाफ बिहार में एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं दिख रही। ऐसे में उसके वोट कहीं बचेंगे, इसके भी संकेत नहीं दिखते। इसके अलावा नीतीश के ईबीसी, कुर्मी और कोयरी वोट का किसी भी दूसरे दल के पास कोई तोड़ नहीं दिखता। इसी वजह से मौजूदा सियासी समीकरणों में जेडीयू ही किंग मेकर की भूमिका में नजर आती है, जिसका मतलब है जेडीयू जिधर रहेगी सत्ता भी उधर ही रहेगी।